प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक और जानकारी के साथ मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के लिए जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे। हम सब लोग कई बार गलती कर देते हैं, कभी हमसे भूल से गलती हो जाती है या कभी हम जानबूझ के गलती कर देते हैं। अय्यूब 19:4 बताता है, भूल से हुई गलती का पाप भी अपने ही सिर के ऊपर आता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो गलतियां हमसे भूल से हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं, इग्नोरेंस के कारण हो जाती हैं, ध्यान नहीं रहता है, जो हमें नहीं पता रहता कि हमसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसका भी दंड, उसका भी पाप हमारे ऊपर आता है। अय्यूब की पुस्तक यहाँ पर साफ साफ बताती है, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, जो हमसे पाप हो जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं कि दिन भर में कितने पाप हो रहे हैं, जो जानबूझ के भी जो गलती हो जाती है उसका दंड भी, उसका पाप भी हमारे ऊपर आता है। जो गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं, क्योंकि कई बार हम नहीं जानते हैं कि हमसे कौन सी गलती हो रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। तो बाइबल कहती है कोई भी पाप, चाहे हम जाने अनजाने में करें, चाहे कोई भी पाप, चाहे हम जानबूझ के करें या हमें पता भी ना हो, लेकिन उसका दंड, उसका भार उसी के ऊपर आता है। उस पाप का भार उसके सिर पे आता है। चाहे आप जाने अनजाने में गलती करें या आपको पता नहीं है, या आप गलतियों से गलतियां करते हैं और आपको पता नहीं है, तो बाइबल कहती है उसका पाप भी, उसका भार भी आप ही के ऊपर आएगा। आप ही को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। कि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, कई बार हम नहीं जान पाते हैं कि हमने कौन सी गलतियां करती हैं। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है और हमें नहीं पता रहता है कि हमने क्या गलती कर दी है। वो भार हमारे ऊपर रहता है जो हमने पाप किए, जाने अनजाने में या गलतियों से, या कैसे भी कोई पाप हमारे द्वारा हो रहा है, तो उसका दंड हमारे ऊपर ही आता है। बाइबल साफ बताती है यहाँ पर कि अगर गलती से कोई पाप हो गया है और आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है उसका भी पाप का भार आपके ऊपर आएगा, पाप का दंड आपके ऊपर आएगा, पाप का न्याय आपके ऊपर आएगा। इसलिए हमें पूरा सावधानी से अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या पाप हो रहा है। क्योंकि जो हमें पता है तो उसकी तो हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जो हमें नहीं पता है उसका पाप का भार, पाप का दंड, पाप का न्याय हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने आप को वचन के अनुसार तोलना है कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, कैसा मेरा जीवन चल रहा है। कि अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो प्रभु से माफ़ी मांगने के, प्रभु जो पाप मैं नहीं जानता हूँ, जो गलतियाँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे हो रही हैं पिता, उस पाप का आप मुझे क्षमा करना परमेश्वर। उस पाप के लिए परमेश्वर मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ कर रहा हूँ, आप मुझे उससे भी परमेश्वर माफ़ी देना परमेश्वर पिता। इस प्रकार की आपको प्रार्थनाएं अपने जीवन में करती रहने हैं। बीच बीच में आपको इस तरह की प्रार्थनाएं अपने जीवन में करती रहनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब बाइबल के नियम को तोड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप कब वचन को तोड़ रहे हैं, कब पाप कर रहे हैं, कैसे गलतियां कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको कुछ खास बातें पता हैं, जैसे व्यभिचार न करना, चोरी न करनी, हत्या न करना, खून न करना, और भी बड़ी बड़ी बातें आपको पता है वचन की, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें
जो है नहीं पता, तो उनका भी भार जो है मनुष्य के ऊपर आता है। इसलिए माफ़ी मांगनी है, बीच बीच में आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगते रहने के परमेश्वर जो गलतियां गलती से भी होती हैं और जिन्हें गलतियों के बारे में मुझे पता भी नहीं है, वो परमेश्वर उनकी माफ़ी मुझे देना परमेश्वर। इस प्रकार की आपको प्रार्थनाएं अपने जीवन में जो है करते रहना है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की।